हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 38 फॉर द डे 30th September 2020. Class 10 Science, Carbon and its compounds is the chapter which is going on, and we are discussing about allotropes of carbon today. What are allotropes? So allotropes are different forms of the same element having different physical properties but same chemical properties. So allotropes are the different forms of a same element, but they have same chemical properties and different physical properties. If they have different physical properties, we can easily distinguish them by watching them, by seeing them. For example, diamond and graphite are two allotropes of carbon. There are two examples, diamond and graphite, and these both are very different with each other. They are opposite to each other, in fact. Now we will discuss the basis of the difference between these two. So graphite का structure अगर हम discuss करें, though it is having a hexagonal array structure placed in layers one above the other. तो फिगर में भी आप देख सकते हो कि जो इसके लेयर्स होती हैं वो कैसे बनती हैं. यहाँ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती हैं. ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं वो लेयर्स में कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स लेयर्स में कनेक्टेड होती हैं और कार्बन जो हैं उनमें बॉन्ड्स बनते हैं. ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. अगर एक कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ में कनेक्टेड होता है तो एक कार्बन एटम फिर कहाँ गया, या एक सिंगल बॉन्ड वो किसके साथ और बना रहा है. तो इसका मतलब है बेटा, ये एक कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड बना रहा होता है और दूसरे 3 कार्बन्स के साथ में ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होता है. तो ये किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है. ठीक है, अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका. एंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी आप देखो ज़रा. यहाँ आपको दिखाई देंगे कि जो कार्बन है वो अपने ही एटम्स के साथ, यानी कि 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ में कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, अब ये कार्बन जो एटम्स हैं ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि एक रिजिड और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है. इसको एक हार्ड स्ट्रक्चर माना जाता है. अगर अपीयरेंस की बात करें तो ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी होता है, लेकिन डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि अभी तक हमें पता है. कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज़ वेरी गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर गुड कंडक्टर है तो इसका मतलब यही है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. नाउ यूजेस की बात करें तो डायमंड तो ज्वेलरी में यूज़ होता है और साथ साथ ये कटिंग टूल्स में इस्तेमाल होता है. कुछ हार्ड शीट्स को या हार्ड मटेरियल को कट करने के लिए कुछ कटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें स्टील के कटर ना होकर वहाँ पे डायमंड के कुछ कटर्स को यूज़ किया जाता है. तो डायमंड एक फ़ाइन उसका जो टिप होती है वो कट करने में काम आता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो ये इजीली कट कर सकता है. अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो सबसे पहला यूज़ है कि पेंसिल लेड में ये यूज़ होता है. ठीक है, अब ये पेंसिल लेड में आप देख ही रहे हो, ये बच्चा काम कर रहा है पेंसिल से, तो ये पेंसिल लेड में यूज़ होता है. और इसके अलावा जो इसका यूज़ है वो है लुब्रिकेंट्स में. तो कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनमें ऑयल या ग्रीस यूज़ नहीं किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए, वहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है. तो हमने स्ट्रक्चर की बात की. डायमंड का स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर होता है और कार्बन जो है वो 4 कार्बन्स के साथ में अटैच्ड होता है. ये कार्बन एक एटम है तो वो 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ में ही अटैच्ड है और एक स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है. अगर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे कार्बन क्या करता है, 3 कार्बन्स के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है और चौथे कार्बन के साथ उसमें से 2 कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बनाता है और एक कार्बन के साथ यानी कि तीसरे कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड दिखाता है. जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे डबल लेयर्स आ रही हैं और यहाँ सिंगल लेयर्स आ रही हैं. तो इसका कारण यही है. अब बात करते हैं ये क्या है. ये बेटा ये बंकमिस्टर फुलरेन है, और ये इसका नाम बकमिस्टर फुलरेन क्यों पड़ा ये भी जानेंगे. पर पहले जान लेते हैं कि जो फुलरेन है वो एक अनदर फॉर्म है कार्बन की ही. ये कार्बन का ही एलोट्रोप है. तो फुलरेन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स. द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60 विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल. तो आप देख सकते हो कि फुलरीन जो है वो उसका जो सबसे पहले नाम दिया गया था C60 दिया गया था. C60 क्यों दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स
एक साथ जुड़कर एक मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब वो कैसे बनाते हैं? सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक dome designed by US architect Buckminster Fuller, the molecule was named fullerene। और फुलरेन इसका नाम पड़ा था बकमिंस्टर फुलरेन एक आर्किटेक्ट थे अमेरिका के, यूएस के। उन्होंने एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जो एक डिज़ाइन बनाया था, डोम शेप, एक डिज़ाइन आर्किटेक्ट थे वो। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे आर्किटेक्चर दिखाया था, तो इसी वजह से फुलरीन का नाम भी उसी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता लगा और फिर इसका नाम भी फुलरीन रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C60 60 कार्बन एटम कैसे अटैच्ड होते हैं। आप देख रहे होगे कि कुछ कार्बन एटम्स एक पेंटागोनल शेप में कनेक्टेड हैं। हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन एटम है, तो 5 कार्बन एटम यहाँ जुड़ गए। उसके अलावा यहाँ देखो, यहाँ हेक्सागोनल बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ हेक्सागोनल है, तो इसका मतलब इस पूरे शेप में बेटा 20 तो हेक्सागॉन्स बनते हैं, 20 हेक्सागॉन्स बनते हैं और 12 पेंटागन्स बनते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पूरा तैयार होता है और ये एक फुटबॉल का शेप ले लेता है कि फुटबॉल के जैसे ही होता है, जैसे फुटबॉल में होते हैं पेंटागन्स और हेक्सागन्स कनेक्टेड, इसी तरीके से। ओके, तो ये हुई फुलरीन की बात। उसके बाद आती है डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। कार्बन से अगर कार्बन को वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखा जाएगा तो डायमंड को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो कार्बन जो बहुत सालों पहले काफ़ी नीचे, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, यानी कि वहाँ पे उनको हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिलता है, तब वो डायमंड में कन्वर्ट हो पाते हैं। सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल, सिंथेटिक डायमंड स्मॉल होते हैं। सिंथेटिक डायमंड्स जो कि बनाए गए हों, मानव निर्मित हों, बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नेचुरल डायमंड्स, लेकिन उनको नेचुरल डायमंड से डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, ईजी नहीं होता। फिर आती है बात वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की। तो कार्बन वर्सेटाइल क्यों है? क्योंकि वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है। इसका नेचर कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड की वजह से कार्बन को वो अलाउ करता है कि आप बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हो, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अलावा कार्बन की 2 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ कैटिनेशन, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। जब कार्बन अपने ही कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड्स बना लेता है, ये प्रॉपर्टी उसकी कैटिनेशन कहलाती है। अब सिलिकॉन जैसे है, वो कंपाउंड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ में और 7-8 एटम्स तक की चेन बना लेता है, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन ये कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू ईच अदर। तो इसी वजह से बहुत सारे हमें कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि कार्बन कार्बन एटम्स को जुड़कर बने होते हैं। ठीक है, आगे जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से ये इतना वर्सेटाइल है, तो वो इसका है टेट्रावैलेंसी, जिसको हम लास्ट वर्कशीट में भी कर चुके हैं। लास्ट वर्कशीट को ज़रूर देख लेना, उसमें आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट भी कराया गया था, समझ जाएंगे आप। कार्बन हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, एंड इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, मोनोवैलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एटसेट्रा। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज। इसका एक और रीज़न है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्यों बनाता है, वो इसके स्मॉल साइज़ की वजह से ही है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, क्योंकि दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। क्योंकि इसके छोटे साइज़ की वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर होते हैं, उनको होल्ड करने में, स्ट्रांगली होल्ड करने में इनेबल रहता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। लेकिन जो बॉन्ड्स बनते हैं लार्जर एटम वाले एलिमेंट्स से, यानी कि बड़े एलिमेंट्स से, तो वो बहुत वीक बनते हैं। अब हम चलते हैं बेटा सीधे आपके क्वेश्चन आंसर्स पर। आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर। सो कार्बन इज अ वर्सेटाइल because it can form single, double, triple bonds. It can also form chains, branch chains and rings when connected to other carbon atoms and atoms of other elements. तो ये क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, ये डबल बॉन्ड भी बनाता है ना, और जैसे हमने देखा CO2 में डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाता है। ठीक, अभी हम जो होमोलोगस सीरीज़ करेंगे उसमें हर टाइप के चेन्स वाले भी हम कंपाउंड्स करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. So why do carbon atoms form a large number of compounds? तो कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज ऑफ द टू प्रॉपर्टीज़. कौन सी हैं वो? टेट्रावेलेंसी है और दूसरी कैटिनेशन है. टेट्रावेलेंसी के कारण कार्बन एटम्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ में, और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एटम्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और बॉन्ड जो है वो स्टेबल होता है और अदर एलिमेंट्स के साथ में भी बॉन्ड्स बना पाता है. अगला जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फुलरेन्स एंड व्हाट इज इट शेप. तो बकमिंस्टर fullerene is an allotrope of carbon containing clusters of 60 carbon atoms joined together to form spherical molecules. तो ये यहाँ पे spherical molecule बनाता है 60 यानी कि 60 कार्बन एटम्स इकट्ठे जुड़ते हैं. Since there are 60 carbon atoms in a molecule of Buckminster fullerene, so its formula is C60. तो इसीलिए इसको C60 कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 60 एटम्स हैं, वो सारे मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बॉय शार्पन्स अ पेंसिल एट बोथ एंड्स एंड कनेक्ट्स देम टू द पोल्स ऑफ अ बैटरी. विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एंड गिव रीजन. सो आप इसमें बेटर लिखेंगे येस द करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट. दिस इज बिकॉज द ब्लैक सब्सटेंस ऑफ द पेंसिल इज ग्रेफाइट एंड बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द ग्रेफाइट ऑफ पेंसिल अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट. सो अगर हम पेंसिल को, जैसे इस बच्चे ने शार्प किया है, इस पेंसिल को हमने पेंसिल ली, ठीक है, और इसके दोनों एंड्स को हमने शार्प कर लिया. अब दोनों एंड्स को वायर से कनेक्ट किया और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया. स्विच आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और एक हमने इसमें बल्ब ऐड कर दिया. ठीक, तो ये बल्ब जो है जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगेगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने ग्रेफाइट को यूज़ किया है. लकड़ी की बनी होती है पेंसिल तो वुडन होती है, बट हमने जो ग्रेफाइट से कनेक्ट किया वायर्स को, उसकी वजह से इसमें करंट फ्लो करेगा क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर यू नाउ. एंड ये आपकी जो वर्कशीट है इसे आप अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट. अपने टीचर्स को सबमिट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.